हम तो यही कहना चाहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इन पंक्तियों के माध्यम से हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि शहीदों ने सिर्फ कुर्बानी देकर अपना जो काम किया, कुर्बानी देकर हमें जिंदा रहने के लिए और अपने देश को जिंदा रखने के लिए जो राह दिखाई है उसे हमें सीखना चाहिए। वो उन्होंने कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि हम फिर से पूंजीपतियों के गुलाम बन जाए, बल्कि इसलिए दी थी कि चाहे कोई कितना भी मजबूत हो, यानी कि ये क्या करे, कमजोर देख कर लड़िए ना और तकड़ा देख कर डरिए ना। यानी कि सरकार तकड़ी बनाए, वह तकड़ी जब तक है जब तक वह प्रशासन के कंधे पर रख कर बंदूक चलावा है। लेकिन असल में जो आंदोलन हमारा जन आंदोलन बन चुका है, जो किसान आंदोलन, उसकी ताकत के सामने सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ वोट के दम पर और नोट के दम पर ही कूदती है। अब की बार सरकार इस वजह से डर चुकी है क्योंकि उसकी वोट की तरफ से तो पूरी तरह से हार होगी, और जो नोट वाले हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनकी तरफ से वो जिस हौसले के साथ चमक रही है वो कुछ दिन की ही होती है, क्योंकि चमक थोड़े दिन की ही होती है, उसके बाद तो नेचुरल ही रहना है और वो नकाब उतरने वाला है इस पूंजीपति सरकार के जो इशारों पर चलती है। किसानों पर बार-बार लाठीचार्ज किया जा रहा है। हाँ जी, पीछे भी सर में यहाँ दिल्ली करनाल दिल्ली में किया गया। हाँ जी, वो दिल्ली में मतलब किसानों को मजबूर कर रहे थे कि वो वहाँ से उठ जाएं, लेकिन किसी के 9 महीने का परिश्रम, 9.5 महीने का, बल्कि इस तरह से जाया चले जाए, ऐसा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि केवल उनका परिश्रम ही हमारे लिए, जो उनका बलिदान है, जो 650 लोगों का, और जो वहाँ पर बैठे हैं अपने परिवारों को छोड़कर, उनका जो त्याग है उसको जाया नहीं जाने देंगे। और जब आगे भी अगर इसी तरह से एक्शन लेगी तो हम भी एक्शन लेने के मूड में हैं, क्योंकि अब की बार गिरेगी मोदी सरकार। क्या नाम है जी आपका? मीना जी, कौन सा है? नेपाल। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलो जी। क्या कहना चाहोगे इस प्रकार से लाखों की संख्या में किसान पहुंचे हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार लाखों की संख्या में हमारे नेता घासी राम नैन की जो 4वीं पुण्यतिथि है, तो सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं, जिस प्रकार आज किसान इकट्ठा हुआ है, तो हमारे ऊपर जो आप जुल्म ढा रहे हैं, कभी करनाल में, कभी हिसार में, कभी टोहाना में, आप इससे बाज आए। हम एक हैं। एक दिन अगर या तो हमारे तीनों कानून हैं जो इनको रद्द कर दो, एमएसपी की गारंटी दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो हम ऐसे ही मोर्चों पर डटे रहेंगे। आप क्या कहना चाहोगे इस प्रकार? अब हमें 10 महीने हो गए भाई रोड पे बैठे हैं, और एक दिन भी घर को नहीं रहे। और देख ले हमारे कितने बूढ़े बदीन हो रहे हैं, जमा हमें रोजगारी मारी खोसली, जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, बच्चे हमारे बदीन हो रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं। अच्छा पेपर दे काम है कैंसिल कर दे है, तो हमने बहुत दुखी इकट्ठे हमें मोदी ने, हमें मोदी की सरकार तो चाहते को नहीं, हम तो गड़ियाना चाहवा होती हैं, हम तो आराम आएंगे उती जमा हमने जी लैके बनाया हुआ है भाई, मारने बहुत मोदी बढ़िया है, बहुत मोदी माम में तो जमा दुखी कर दिए भाई। ठीक है हैं, और बे मारे बालक आगे पागल हो जाएंगे बिना पढ़ाई, मामने के ले रहे हैं फिर हैं, मैं कुछ भी कौन ले रहे माम तो फिर है। ठीक है भाई, धन्यवाद। इसके लिए मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ, जो हमारे पढ़े लिखे नवयुवक बालक है नी, उनके लिए कोई सरकार ने नौकरी छोड़ दी। इन्हें 28 बार पेपर लीक हो लिया जी। 28 बार पेपर लीक हो लिया, ये सारा काम इन्हों का है। ये ले कर करोड़ रुपये लेकर दिखाया हमारे पेपर लीक करवा दे, इन्हों का काम है। हमारे बालक तो इन्हें बेरोजगार बना दिए। अगर हम चाहते हैं ऐसे ही करती रही तो सरकार, बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके लिए रोजगार तो छोड़े नहीं, सारी चीज़ बेच दी इसने। तो कोई भी महकमा का विस्तारीकरण नहीं हो रहा, कोई पोस्टों का विस्तारीकरण नहीं हो रहा। हम मांग करते हैं कि महकमों का विस्तारीकरण किया जाए, पक्की पोस्टें निकाली जाए, ताकि पढ़े लिखे नौजवान बालक है जो बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ लिख के इनको नौकरी पर रोजगार दे दो। न्यू कह का 2 करोड़ ने नौकरी लावांगे, नौकरी नहीं लाई, और फिर कहाँ वो सारा झूठा हो गया। इसलिए तो हम बोल रहे हैं, मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि बच्चों को रोजगार दिया जाए। वो तो निठल्ले बना के बैठा दिए, वे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए हम मांग करते हैं कि महकमों का विस्तारीकरण किया जाए, पक्की पोस्टें बढ़ाई जाए, और पोस्टें जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाए, ताकि हमारे बच्चे हैं जो रोजगार पर लग सकें। ऐसे बेले फिरने लग रहे हैं, तो ऐसे नहीं इन्होंने छोड़ना चाहिए। ऐसे बेले भूखमरी के कगार पर लाकर खड़े कर दिए, मजबूरी में क्या करेंगे बच्चे? ऐसे ही बेले बड़ा माथ मारते गलियों में फिर रहे हैं बेचारे, क्या करेंगे वो? बच्चे तो खोए गए, न इनको पढ़ने, जो पढ़ रहे हैं
वो भूल गए, दिमाग की परेशानी होगी, अरे नौकरी तो मिल नहीं रही, हम क्या करें, तो बेचारे परेशानी में पड़े हुए हैं। हम इस मंच के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार दिया जाए, इनको सबसे पहले जो भूख भरी है इससे उबारा जाए। बोल लांगे जो कहेंगे टेंशन ना करो। मैं मोदी जी को एक ही बात कहना चाहती हूँ, जिस तरह से हर घमंडी जो राजा होता था उसका विनाश होता था, उसी तरह से मोदी का विनाश तो निश्चित है। लेकिन मैं एक मौका और देना चाहती हूँ कि वो मतलब अपने विनाश से पहले कुछ ना कुछ संभलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनके थोड़े गुनाह कम हो जाएं। लेकिन वो शायद इस तरह की भावनाओं को उनका क्योंकि उनके अंदर भावना ही नहीं है हमारी बात समझने के लिए, और जो हम कहना चाहते हैं हमारी, क्योंकि वो एक मशीन बन चुके हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में जो फीड किया जाता है, वो पूंजीपतियों के द्वारा जो उनके अंदर फीड किया जाता है, वो वही कहते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं मनुष्य की जो इसमें आए हो जुन्नी में, तो आप मनुष्य बनिए, ना कि एक मशीन तो रोबोट मनुष्य ही बनाता है, लेकिन आप तो भगवान के बनाए हुए हैं। अपनी असल ज़िंदगी में आइए। धन्यवाद।